थ्योरम 10.8 चैप्टर 10 सर्कल्स। इस थ्योरम का प्रूफ भी है सिलेबस में, सो वी आर जस्ट डूइंग दिस प्रूफ. Let us read the statement first. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सबसे पहले फिगर देख लेते हैं. एक सर्कल है, लेट अस ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर ओ. ठीक है. उसके बाद लेट अस ड्रॉ वन आर्क पी क्यू. ये पी क्यू हमने एक आर्क बनाई. अब ये पी क्यू आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है पी ओ क्यू. ये एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रही है. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सेंटर का एंगल होगा वो डबल होगा. डबल होगा, किससे डबल होगा? द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ किसी भी पॉइंट पे अगर कोई एंगल सबटेंड करेगी ये आर्क पी क्यू, तो वो एंगल इस सेंटर वाले एंगल से हाफ होगा. तो लेट अस मान लो ये एंगल आर, पी क्यू आर्क इस पॉइंट आर पे सबटेंड कर रही है. ठीक है. तो पी ओ क्यू ये सेंटर वाला एंगल हो गया और पी आर क्यू ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल हो गया. ये आर हम यहाँ पर कहीं पर भी ले सकते हैं. ठीक है. ऑन द रिमेनिंग पार्ट बोला है, हमने यहाँ ले लिया. ठीक है. तो व्हाट डू वी नीड टू प्रूव? क्या प्रूव करना है हमें? एंगल पी ओ क्यू इज डबल द एंगल पी आर क्यू. ठीक है. तो सबसे पहले हम गिवन लिख रहे हैं. A circle with center O and let PQ be an arc. ठीक है. प्रूफ थ्योरम के प्रूफ में आपको फिगर्स बनानी है, आपको गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, एंड देन यू विल प्रोसीड टू प्रूफ. इन सब के मार्क्स होते हैं. नाउ व्हाट डू वी नीड टू शो? एंगल पी ओ क्यू इज डबल एंगल पी आर क्यू. ठीक है. ये हमें प्रूव करना है. तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? वी विल जॉइन दिस ओ एंड आर. ओ और आर को ज्वाइन करेंगे और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इस आर को, इस ओ आर को टू पॉइंट एस. ठीक है. तो लिखिए कंस्ट्रक्शन. जॉइन ओ आर and extend OR to which point? To point S. Fine. Now let us begin with the proof. Proof start कर रहे हैं. सबसे पहले इस पर्टिकुलर थ्योरम में there are 3 cases. Why? यहाँ पर ये जो मैंने PQ आर्क ली है ये माइनर आर्क ली है. ठीक है. What if PQ will be a major arc या PQ be a semi circle? मान लो PQ ये है, ये PQ सेमी सर्कल है, तब क्या होगा? तब भी सेम यही होगा. एंड द थर्ड केस इज PQ be the major arc. दिस एंगल. ठीक है. तो सेमी सर्कल के केस में एंगल पी ओ क्यू इज डबल द एंगल पी आर क्यू. ठीक है. रिमेनिंग पार्ट में सेम कंस्ट्रक्शन हम इसमें भी कर रहे हैं. सिमिलरली एंगल इन केस ऑफ दिस मेजर आर्क, अगर पी क्यू ये मेजर आर्क है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में क्या सबटेंड कर रही है एंगल? ये एंगल सबटेंड कर रही है. ठीक है. दिस एंगल, दिस इज आर और ओ और आर को ज्वाइन किया हमने और ओ आर को एक्सटेंड कर दिया टू पॉइंट एस. ठीक है. सो दिस इज केस 1, केस 2, केस 3. प्रूफ में आपको तीनों केसेस मेंशन करने होंगे. अगर नहीं किए देन मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ठीक है. अब प्रूफ करने के लिए वी विल प्रूव ओनली केस 1. सिर्फ केस 1 को ही प्रूव करेंगे हम और बाकी दोनों केसेस हम सिमिलरली लिख लेंगे. राइट. तो फर्स्ट लेट अस राइट
all the cases. Case 1, PQ is minor arc. Case 2, PQ is semicircle. Case 3, PQ is major arc. जो फिगर होगी उसके अकॉर्डिंग आपने ये नाम लिखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद लेट अस प्रूफ केस 1। अब केस 1 प्रूफ करने के लिए वी विल यूज़ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैं इस पूरे एंगल को POQ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक ये एंगल बन रहा है 1, ये एंगल बन रहा है 2 मान लो, ठीक है। दिस इज 3, दिस एंगल इज 4, दिस एंगल इज 5 एंड दिस एंगल इज 6। आपको दिखाई दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस सर्कल में जो 2 ट्रायंगल्स हैं इस वाले सर्कल में जो ट्रायंगल्स हैं उसमें मैंने एंगल का ब्रेकअप कर दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कीजिए, ट्रायंगल ORQ। ट्रायंगल ORQ में अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करूं देन एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। वाई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो कह रही है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अब ये लिखते हैं हम, तो इन ट्रायंगल ORQ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। सिमिलरली इन ट्रायंगल ORP एंगल 1 is equal to angle 5 plus angle 6. Reason behind exterior angle property. Fine. Exterior angle property. अब उसके बाद also OR, OQ और OP रेडियस है सारे। तो अगर OR, OQ रेडियस हैं तो OR और OQ बराबर हो गए, OR OQ बराबर हो गए तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स विल ऑल्सो बी इक्वल, आइसोसलीस ट्रायंगल बन गया ये। सिमिलरली अगर OR और OP इक्वल हो गए, अगेन ये वाला भी आइसोसलीस ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब एंगल 5 एंड एंगल 6 आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो लिख रहे हैं हम ऑल्सो OR, OQ एंड OP आर radii of the circle. This implies OP is equal to OR is equal to OQ. Fine. तो this implies angle 3 is equal to angle 4, ये डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, and angle 5 is equal to angle 6. And reason behind is angles opposite to equal sides in a triangle are also equal, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मार्क दिस इक्वेशन एज 1 एंड दिस इक्वेशन एज 2। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए POQ पूरा, POQ पूरा चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं 1 और 2 है POQ, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी 1 + 2 एंड राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन 3 से मेरे पास क्या आया है, ये रही इक्वेशन 3। अगर हम इसको इक्वेशन 3 नाम दे दें तो 3 और 4 इक्वल है, 5 और 6 इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है एंड ये दोनों इक्वल है। अब मुझे क्या चाहिए, 1 2 आ गया पिक्चर में, मुझे चाहिए 5 and 3। तो मैं 4 की जगह भी 3 लिखूँगी और मैं 6 की जगह 5 लिखूँगी, क्योंकि मुझे 5 और 3 चाहिए। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 5, 2 कॉमन ले लिया
दिस इज एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब 1 प्लस एंगल 2 क्या है? एंगल POQ, 2 टाइम्स एंगल 3 और 5 क्या है? एंगल PRQ। ठीक है, तो आ गया। सेंटर पे जो एंगल बना रही है ये आर्क, वो डबल है किससे? द एंगल मेड बाय दिस आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब हम सिमिलरली करके लिख देंगे, पूरा प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ऑल्सो केस 2 एंड केस 3 कैन बी प्रूव्ड। ठीक है, ये पूरा लिख दिया हमने। उसके बाद हेंस, दोबारा से आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो हेंस प्रूव्ड।